प्रिय प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई भारी ज्ञान की बात नहीं कहने आया हूं। आज मैं तुम्हें बस एक छोटी सी बात सिखाने आया हूं, बहुत छोटी, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे जीवन में उतर गई तो समझ लेना तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बात है मौन रहना सीखो, क्योंकि जिसने मौन को साध लिया उसे संसार से कुछ मांगना नहीं पड़ता, और जिसने मांगना छोड़ दिया उसे सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। आज मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो बहुत बोलता है, बहुत समझाता है, बहुत साबित करना चाहता है, बहुत शिकायत करता है, और सबसे बड़ी बात बहुत मांगता है, कभी भगवान से, कभी लोगों से, कभी परिस्थितियों से। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मांगने से आज तक किसी को स्थायी सुख मिला है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो शोर में जीता है वह सत्य नहीं सुन पाता, और जो मौन में उतर जाता है उसके भीतर स्वयं परमात्मा बोलने लगता है। पर तुम मौन से डरते हो। तुम्हें लगता है अगर मैं चुप हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझ लेंगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे हरा देंगे, अगर मैं शांत रहा तो लोग मुझे दबा देंगे। प्यारे भक्तों, ये संसार शोर करने वालों से नहीं चलता, यह संसार उन लोगों से चलता है जिनके भीतर शांति होती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से अड़िग है। तुम्हें पता है मौन क्या है? मौन बोलना बंद करना नहीं है, मौन भीतर की बेचैनी को शांत करना है। मौन प्रतिक्रिया न देना सीखना है। मौन हर बात का उत्तर न देना सीखना है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम चुप रहो तो ये कायरता नहीं होती, ये आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था होती है। आज का मनुष्य तुरंत जवाब देता है, कोई कुछ कह दे जवाब, कोई कुछ लिख दे जवाब, कोई कुछ कर दे प्रतिक्रिया, और फिर वही मनुष्य रात को रोता है कि मन अशांत क्यों है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह अपने कर्मों की शक्ति नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे अधिक कब बोला? बहुत कम। और सबसे अधिक कब मौन रखा? जब संसार को सीखने की आवश्यकता थी। मौन एक तपस्या है, और तपस्या कभी खाली नहीं जाती। तुम देखना, जो व्यक्ति मौन में रहता है उसके शब्द कम होते हैं पर वजनदार होते हैं, उसकी उपस्थिति बोलती है, उसकी आंखों में उत्तर होते हैं, और उसका जीवन ही उसका परिचय बन जाता है। आज तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम हर किसी को बताना चाहते हो कि मैं सही हूं, पर सत्य को साबित नहीं किया जाता, सत्य प्रकट होता है। जो मौन में रहता है उसका सत्य अपने आप दिखने लगता है, उसे खुद को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मैंने जीवन में एक बात देखी है, जो लोग बहुत मांगते हैं वे हमेशा खाली रहते हैं, और जो लोग मौन में रहते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। तुम कहते हो, महाराज मैं मेहनत करता हूं फिर भी मुझे फल नहीं मिलता। मैं कहता हूं, क्योंकि तुम फल की आवाज करते हो। कर्म करो चुपचाप, फल की चर्चा मत करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये बात केवल युद्ध के मैदान की नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र की है। जब तुम मौन में कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तो उसका फल निश्चित हो जाता है। आज लोग दिखावे में जी रहे हैं, हर भलाई का प्रचार, हर त्याग का प्रदर्शन, हर पूजा का वीडियो, और फिर कहते शांति नहीं मिलती। शांति प्रचार से नहीं मिलती, शांति मौन से मिलती है। जो पूजा मौन में होती है वह भगवान तक पहुंचती है, और जो पूजा दिखावे में होती है वह केवल लोगों तक पहुंचती है। तुम्हें क्या लगता है, भगवान तुम्हारी आवाज से प्रभावित होते हैं या तुम्हारे भाव से? जब तुम मौन होकर उन्हें याद करते हो तो तुम्हारा हृदय बोलता है, और भगवान हृदय की भाषा समझते हैं। प्यारे भक्तों, जब जीवन में बहुत उलझन हो तो बोलना मत, बैठ जाना। जब मन बहुत अशांत हो तो सफाई मत देना, चुप हो जाना। जब लोग तुम्हें गलत समझें तो लड़ना मत, शांत रहना, क्योंकि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो मौन में रहने वालों के पक्ष में फैसला करता है। तुम देखना,
जो आज तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी स्थिरता को तुम्हारी विजय मानेंगे। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें अजय बनाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। और जिसने मन जीत लिया, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण स्वयं सबसे बड़े मौनी हैं। उनकी बांसुरी भी मौन से ही बजती है। अगर भीतर मौन न हो तो बांसुरी में भी स्वर नहीं आता। अब ध्यान से सुनो प्यारे भक्तों, तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे प्रयास से चल रहा है। अगर तुम बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, जताओगे नहीं तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। पर यह संसार बोलने वालों को याद नहीं रखता, ये संसार स्थित रहने वालों को याद रखता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी पीड़ा सुनाता रहता है, लोग कुछ दिन सुनते हैं फिर ऊब जाते हैं। और जो व्यक्ति चुपचाप सब सहकर भी अपने धर्म पर टिका रहता है, लोग उसे समझने में देर करते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो सिर झुक जाता है। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। मौन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि बाहर की आंधी तुम्हें हिला नहीं पाती। आज तुम्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर मौन नहीं है, भीतर अपेक्षाओं का शोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षा छोड़ दी उसने दुख छोड़ दिया। और अपेक्षा छोड़ने का सबसे सरल मार्ग है मौन। आज तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन भीतर शोर मचाते रहते हो, और भगवान शोर में नहीं उतरते, वे मौन में उतरते हैं। जब तुम टूट जाते हो, थक जाते हो, और कोई शब्द नहीं बचता, बस आंसू बहते हैं, उसी समय भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। मौन का अर्थ अन्याय सहना नहीं, मौन का अर्थ समर्पण है, अहंकार को अलग रख देना है। मैंने देखा है, जो लोग अपने दुख को छुपा लेते हैं, भगवान उन्हें सबसे ज्यादा संभाल लेते हैं। जब कोई तुम्हें गलत बोले, तुरंत सफाई मत दो, कुछ समय मौन को उत्तर बनने दो। मौन बहुत ऊंचा उत्तर है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शब्द ऊर्जा खर्च करते हैं, मौन ऊर्जा संचित करता है। कुछ समय मौन में रहो, बिना बताए पूजा करो, बिना बताए जप करो, बिना बताए सहायता करो, फिर देखना जीवन कैसे झुकता है, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, और कैसे बिना मांगे सब कुछ मिलने लगता है। जब तुम मौन हो जाते हो तो ईश्वर सक्रिय हो जाता है, और जहां ईश्वर सक्रिय हो वहां किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। अब जरा इस बात को और गहराई से समझो प्यारे भक्तों। मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन भीतर का अनुशासन है। जब तुम बाहर तो चुप हो, लेकिन भीतर हजार सवाल, शिकायतें और अपेक्षाएं चल रही हो, तो वह मौन नहीं है, वह तो भीतर का शोर है जो तुम्हें धीरे धीरे थका देता है। सच्चा मौन तब आता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वह मेरे बस में नहीं है। और जिस दिन यह स्वीकार भीतर उतर जाता है, उसी दिन चिंता अपने आप विदा लेने लगती है, क्योंकि चिंता का जन्म ही वहां होता है जहां अहंकार बैठा होता है। तुम कहते हो महाराज मन बहुत सोचता है, मन रुकता नहीं। मैं कहता हूं मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को थकने दो। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ दोगे, जब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दोगे, तब मन अपने आप शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि युद्ध मत करो, उन्होंने कहा युद्ध करो लेकिन भीतर मौन रखो। बाहर कर्म हो, भीतर समर्पण हो, यही जीवन का संतुलन है। आज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? इस बात का कि लोग तुम्हें वो सम्मान नहीं देते जो तुम समझते हो कि तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन प्यारे भक्तों, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान मौन से अर्जित किया जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वह कभी सिद्ध नहीं हो पाता, और जो व्यक्ति मौन में अपने कर्तव्य पर चलता रहता है, समय उसे स्वयं सिद्ध कर देता है। तुमने देखा होगा, गहरे नदी का पानी कभी शोर नहीं करता, और जो पानी शोर करता है वह उथला होता है। जो जीवन में गहराई लाना चाहता है उसे शोर कम करना ही पड़ता है।
अब मैं तुमसे एक और रहस्य की बात कहता हूं। मौन तुम्हें लोगों से नहीं, मौन तुम्हें भगवान से जोड़ता है। जब तुम बार बार बोलते हो तो तुम अपनी ही आवाज सुनते रहते हो, और जब तुम मौन में उतरते हो तब पहली बार तुम्हें श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज शब्दों में नहीं होती, ये संकेतों में होती है, ये परिस्थितियों के माध्यम से आती है। ये कभी किसी इंसान के रूप में सामने आती है, कभी किसी रुकावट के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। लेकिन ये सब तभी समझ में आता है जब भीतर मौन होता है। प्यारे भक्तों, तुम बहुत जल्दी परिणाम चाहते हो, तुम आज बोते हो और आज ही फल चाहते हो, पर प्रकृति का नियम मौन का नियम है। बीज धरती में चुपचाप रहता है, वो ये नहीं पूछता कि फल कब मिलेगा, और एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। अगर बीज धरती से बाहर आकर चिल्लाने लगे, मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? यही हाल तुम्हारा है। तुम अभी प्रक्रिया में हो, लेकिन तुम परिणाम का शोर मचा रहे हो। मौन में रहो, प्रक्रिया को पूरा होने दो। भगवान समय से पहले किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अब इस मौन की सबसे बड़ी परीक्षा आती है संबंधों में। जब अपने ही लोग तुम्हें न समझे, जब अपने ही लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब मौन साधना सबसे कठिन हो जाती है। लेकिन याद रखना, अगर तुम वहां मौन रख पाए तो तुम्हारी साधना बहुत ऊंची हो जाएगी। क्योंकि बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, अपने लोगों की गलतफहमी सहना कठिन। और जो इसे सह लेता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। प्यारे भक्तों, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर घुटते रहो। मौन का अर्थ है अपना भार श्री कृष्ण के चरणों में रख देना। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण अब तू ही संभाल, और फिर सच में चुप हो जाते हो, तो वही क्षण जीवन का मोड़ बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम मौन में रहना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता, और जहां भय नहीं रहता वहां जीवन स्वतः सरल हो जाता है। आज तुम भविष्य से डरते हो क्योंकि तुम भविष्य को अपने शब्दों और योजनाओं से बांधना चाहते हो, लेकिन भविष्य मौन को समझता है, शोर को नहीं। अब मैं यही रुकता हूं प्यारे भक्तों। इस भाव को तुम्हारे भीतर उतरने दो, मौन को अभ्यास बनने दो। चुपचाप कर्म करते रहो, श्री कृष्ण को काम करने दो। और जब ये मौन और गहरा होगा, जब ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, तब जीवन के कुछ और रहस्य अपने आप खुलेंगे, जिनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे।